हम लोग अधातु के बारे में हम लोग समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अधातु के भौतिक गुण के बारे में। ठीक है, तो अधातु जो होते हैं वो ठोस और चमकीले नहीं होते हैं। अधातु जो होते हैं वो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक नहीं होता है, इट मीन्स कुचालक होता है। और अधातुएं जो होते हैं वो तने नहीं होती है, मतलब अधातुओं को आप खींच कर लंबा नहीं कर सकते हैं। अधातुएं अधातुवर्णी नहीं होती है, मतलब अधातुओं को आप यदि चाहेंगे कि हम उसे पीट पीट कर चादर के रूप में परिवर्तित करें तो नहीं होगा। अधातुएं ध्वनिक नहीं होती है, जब आप अधातुओं को आपस में टकराएंगे तो उससे साउंड उत्पन्न नहीं होगा, अर्थात पीटने पर ध्वनि नहीं निकलता। अब पीटने पर भी उससे जो है सो साउंड नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे बात करेंगे अधातुएं ब्रोमीन को छोड़कर, मतलब जितने सारे अधातु हैं वो सारे जो है सो ठोस या फिर गैसीय अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ब्रोमीन जो होता है वो तरल पदार्थ के रूप में पाया जाता है। अधातुएं और धातु और अधातुओं का कुछ अन्य गुणधर्म के बारे में हम बात करेंगे, मतलब अधातु धातु और अधातु के कुछ अन्य गुणधर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बताता है कि सभी धातुएं जो है तो मरकरी को छोड़कर कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। मतलब यहाँ पे बताते हैं कि सभी धातुएं मरकरी को छोड़कर जितने सारे धातु है वो कमरे के ताप पर सारे ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, मरकरी जो है जिसे हम लोग पारा कहते हैं, ये कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। गैलियम सीजियम दो ऐसे धातु हैं, मतलब गैलियम और सीजियम दो ऐसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होती है। इनकी गलनांक इतना कम होती है कि हथेली पर रखते ही पिघल जाती है। मतलब आप जो है तो गैलियम और सीजियम को अपने हाथों में रखेंगे तो वो क्या होगा, पिघल जाएगा। आयोडीन एक अधातु है, हम लोग जानते हैं कि आयोडीन जो है तो एक अधातु है, परंतु यह चमकीला होता है। क्षार बताता है कि क्षार धातुएं जो है, क्षार धातुएं के अंदर में आता है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये इतना मुलायम होते हैं ये सब कि इन्हें चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। इनका घनत्व और गलनांक बहुत कम होता है। कार्बन और इनके अपर रूप, अब हम लोग बात करेंगे कार्बन और अपर रूप के बारे में। कुछ ऐसे कार्बन के बारे में बात करेंगे जिससे कार्बन के अनेकों रूप होते हैं। जैसे कि कार्बन एक अधातु है जो अलग अलग रूपों में पाया जाता है। कार्बन जो है तो क्या है, एक अधातु है, लेकिन वो क्या होता है, अलग अलग रूपों में पाया जाता है। तो अलग अलग जो रूप में पाया जाता है ना, तो इसके प्रत्येक रूप को कार्बन का अपर रूप कहते हैं। ठीक है, जैसे कि कार्बन विभिन्न प्रकार के रूप में पाए जाते हैं तो उसे हम लोग बोलेंगे अपर रूप में पाए जाते हैं। जैसे हीरा क्या है, एक कार्बन का रूप है, यह कार्बन का एक अन्य अपर रूप है जो अब तक का सबसे कठोर पदार्थ है। मतलब अब तक जो सर्च किया गया है ये सबसे कठोर पदार्थ है। ठीक है, इनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। मतलब आप इसे पिघलाना चाहेंगे बहुत ज्यादा आपको टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। ग्रेफाइट ये भी क्या है, एक प्रकार का कार्बन का रूप है जो विद्युत का चालक है, लेकिन ये ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का चालक होता है। जैसे कि पेंसिल के लीड में जो होता है वो ग्रेफाइट होता है। आप बोथ साइड यदि दोनों साइड पेंसिल को आप शार्पन कर लेते हैं और यदि मिस्टेक से उसे बिजली के करंट के पास ले जाते हैं और ऐसे टच करते हैं तो आपको करंट का झटका महसूस होगा। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जो है सो कार्बन है
ग्रेफाइट जो है सो एक कार्बन का रूप है, लेकिन विद्युत का एक अच्छा चालक भी है। उसके बाद थर्ड, बुकमिंटर फ्लोरीन जो है सो कार्बन का एक अपर रूप है, ठीक है, जो 60 कार्बन के अणुओं से मिलकर बना है। इसमें टोटल कितने कार्बन है? 60, उसके अणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिसकी संरचना एक फुटबॉल के आकार की हो जाती है। मतलब कार्बन को आप आदि 60 कार्बन को आप आदि ऐड कर देते हैं तो वो जो है सो एक फुटबॉल का रूप ले लेता है, ठीक है, इस तरीके से उसकी संरचना ऐसे बन जाती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इसके नेक्स्ट